हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ योर माइंड ट्रेनर अब्दुल्ला शेख। और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। इसी हवाले से मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो, जिसमें बताया था कि क्रिप्टो करेंसी में एक क्रैश एक्सपेक्टेड है जो कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर है। सितंबर का क्रैश का भी मैंने मार्च में बता दिया था 2021 में, आज से 4 महीने पहले, कि एक सितंबर में क्रैश एक्सपेक्टेड है। रिसर्च के मुताबिक एक और क्रैश एक्सपेक्टेड है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और 2021 के स्टार्ट में एक्सपेक्टेड है। ये क्रैश कब होगा, क्यों होगा और इससे कैसे बचना है, इस वीडियो में मैं आपको ये स्ट्रेटजी बताऊंगा। ऑल्दो आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र और मैं खुद क्रिप्टो में कोई मतलब कह लें कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं की हुई। आई टेक इट एज अ लेजिटिमेट फील्ड। इसको मैं समझता हूँ कि ये एक लेजिट फील्ड है। इसमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, इसमें इससे आप फ़ायदा भी ले सकते हैं और ये एक फ्यूचर की रियलिटी है। इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि बस ये एक ऐसे ही इबाम है। शुरू में जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये लगता था कि जैसे ये कोई कोई काम की चीज़ नहीं है, लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो मुझे ये आइडिया हुआ कि क्रिप्टो इज़ अ रियलिटी एंड इट विल रिमेन फॉर मैनी ईयर्स विद अस। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाएगी, फिर क्रिप्टो से आगे कोई कोई चीज़ आ जाएगी और हम अपने स्किल्स को अपडेट करेंगे और उस चीज़ को सीख लेंगे। सो बात थोड़ी आगे निकल गई। कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि रिसर्च से मैंने देखा कि सितंबर के अंदर एक क्रैश एक्सपेक्टेड है। बहुत सारे जो गुरुज़ हैं क्रिप्टो में और जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, उनकी रिसर्चेस को पढ़ता रहता हूँ, न्यूज़ से अपडेटेड रहता हूँ। उसकी बेसिस पे मुझे ये पता लगा कि अब सितंबर के बाद एक और क्रैश एक्सपेक्टेड है जो कि बाय दिसंबर आ सकता है, दिसंबर 2021 में, या जनवरी के करीब, जनवरी फरवरी में 2022 में आ सकता है। ये तो हो गया कि ये टाइम है, ये 3 महीने ख़तरनाक हैं कि जिसमें आपको क्रैश एक्सपेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ तो दिसंबर से फरवरी 2022 में एक बड़ा क्रैश इस तरह का एक्सपेक्टेड है जो कि सितंबर में आया था, जिसका मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया था आपको। इस क्रैश में क्या होगा, इस क्रैश से आपने बचना कैसे, पहले तो हम उस पर बात कर लें। इस क्रैश से आपने इस तरह से बचना है कि अगर आपके पास बीटीसी या कोई भी चीज़ है, आपने फ़ौरन उसको स्टेबल कॉइन के अंदर यूएसडीटी या BUSD में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको यूएसडीटी या BUSD में कन्वर्ट कर लेना है। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपका जो स्टेबल कॉइन में जब आपका कन्वर्ट हो जाएगा तो वो आपके जो नुकसान है आपका बचेगा, क्योंकि बीटीसी विल कीप्स ऑन फॉलिंग, लेकिन जब आप उसको यूएसडीटी में कर देंगे तो वो फॉल नहीं होगा, क्योंकि वो एक स्टेबल कॉइन में चला जाएगा। तो ये है फॉल से बचने का तरीका कि दिसंबर से फरवरी में आप कोशिश करें, चाहे आपको मार्केट ऊपर जाती नज़र आ रही हो, लालच ना करें, आप उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करके भूल जाएं। फरवरी के बाद एक अच्छी न्यूज़ ये एक्सपेक्टेड है जो कि जनवरी में भी हो सकती है अगर फॉल पहले आता है। जब भी फॉल आए तो उसके बाद आप ये समझें कि आगे गुड न्यूज़ है। अच्छा, अब ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा कि सितंबर का क्रैश भी इसलिए था कि एक तो थोड़ी बहुत कोडिंग में अपडेशन हुई इसके, बिटकॉइन और इथेरियम के, तो उस वजह से भी हुआ। लेकिन एक और जो एक्सपेक्टेड है वो ये कि वेल्स आर प्लेइंग, वेल्स कहते हैं किसी भी फॉरेक्स, क्रिप्टो या स्टॉक की ट्रेडिंग में, बड़े बिजनेसेस में वेल वो होता है जिसके पास ज़्यादा हुजम होता है, जिसके पास ज़्यादा स्टॉक होता है। वेल जब कभी समंदर में डिप लगाती है तो समंदर में वेव्स आती हैं, वेल जब कभी बाहर निकलती है तो समंदर में उसके भूचाल आता है। तो जो बड़ी वेल्स हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, बेसिकली वो इससे खेल रहे हैं और वो ये कर रहे हैं कि सितंबर के क्रैश में उन्होंने क्या किया कि मार्केट गिरा के एक टेस्ट किया। और जब मार्केट गिराई उन्होंने, तो उन्होंने ये टेस्ट किया कि ये कितने हद तक स्टेबल रहता है, कहीं बहुत ही ज़्यादा तो नहीं गिर जाता। अब वो करेंगे बहुत बड़ा एक अटैक। हो सकता है कि वो इतना बड़ा ना हो, मार्केट उसको सस्टेन कर जाए, लेकिन अपने तौर पे वो करेंगे। उसमें ये होगा कि वो बहुत ज़्यादा बिटकॉइन अपने जो हैं अचानक से निकालेंगे। अब वो कौन है, क्या है, इसका एक एक क्रिप्टो करेंसी में नहीं पता चल सकता, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तो इसमें हम नहीं जान सकते किसने किया है। लेकिन इसमें से वो बड़ी वेल्स निकलेंगी। जब वो निकलेंगी, उससे क्या होगा कि मार्केट में एकदम बिटकॉइन जो है वो फॉल करेगा। और जब वो फॉल करेगा, और जब वो फॉल इतना ज़्यादा करेगा कि उसमें से बहुत सारे लोग निकल जाएंगे डर के मारे, खौफ के मारे, तो जब वो निकलेंगे, एट दैट पॉइंट वो लोग एंटर होना शुरू हो जाएंगे वापस, वो भी बड़ी मछलियाँ। यानी कि वो उसको बेच के, उसकी प्राइस गिरा के, मज़ीद जब वो गिर जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा ख़रीदेंगे, बहुत ज़्यादा उसकी बाइंग करेंगे। किस लिए बाइंग करेंगे? क्योंकि जब वो बाइंग करेंगे
तो उससे एकदम शॉर्टेज होगी मार्केट के अंदर। जैसे ही शॉर्टेज होगी तो बिटकॉइन की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी और बिटकॉइन की प्राइस चली जाएगी फिर 1 लाख US डॉलर, जो कि वो काफ़ी अरसे से बिटकॉइन कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इस टारगेट को अचीव कर ले, और ये 2022 में जनवरी फरवरी के बाद एक्सपेक्टेड है। सो जब भी याद रखें, एक नंबर समरी मैं करने लगा हूँ, एक बड़ा क्रैश आने वाला है और उसके बाद एक बड़ा जो है वो बुल मार्केट आने वाली, जो कि 1 लाख डॉलर को हिट कर सकती है। बाकी बेहतर जो है वो ऊपर वाला जानता है, इंसानों को भी, इंसानों की जाने, इंसानों की जो है वो कंट्रोल तो उसी के हाथ में है। लेकिन हम रिसर्च के मुताबिक इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। दिस इज़ जस्ट इंफॉर्मेशन। आप बेहतर समझते हैं, अपना फ़ैसला आपने खुद करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं एज ए ट्रेनर, एज ए माइंड ट्रेनर, मेरा काम है आपको सिखाना, बेहतरी सिखाना, किस तरह से आप बेहतर हो सकते हैं फाइनेंशियली, फिज़िकली और मेंटली। सो दिस इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ माई नॉलेज कि मैंने आपके साथ वो शेयर किया है। रिसर्च करने का मुझे शौक़ है, करता रहता हूँ और शेयर कर दिया आपके साथ। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। हाँ, ये जो 1 लाख का टारगेट अचीव हो जाएगा, ये काफ़ी अरसे तक रहेगा, उसके बाद ये भी फॉल करेगा बाय मिड ऑफ 2022 या हो सकता है 2023 तक। तो उस हवाले से मैं आपको मज़ीद अपडेट करता रहूँगा। अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और काइंडली वीडियो को शेयर अपने ग्रुप्स में करें, जो आपके पास क्रिप्टो करेंसी के ग्रुप्स हैं, जो आपके पास दोस्त हैं जो पसंद करते हैं क्रिप्टो करेंसी को या उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड हेल्प मी ग्रो माई चैनल। थैंक यू। दिस इज़ योर माइंड ट्रेनर अब्दुल्ला शेख। अल्लाह हाफिज़।